माय नेम इज़ डॉक्टर मुबशर शाह फ्रॉम पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। बात हो गई एक ऐसे कॉमन मेल प्रैक्टिस के हवाले से जो पैदाइश के बाद ही बच्चे को फेस करनी पड़ती है। उसमें सर फहरिस्त है घुट्टी देने का मसला। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये टॉपिक ज़ेर बहस आ जाता है कि आखिर बच्चे को किस चीज़ की घुट्टी देनी चाहिए, हर्बल घुट्टी देनी चाहिए, शहद की देनी चाहिए, या फिर फैमिली में किसी बड़े समझदार बुज़ुर्ग के गुलाब की घुट्टी देनी चाहिए। एंडोपाक में ये प्रैक्टिस ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में इन तमाम मसाइल के हवाले से बात की जाएगी ताकि आपका बच्चा आने वाले मुश्किलात और आने वाले मसाइल से बच सके। तो सबसे पहले बात होगी उस घुट्टी के हवाले से जो बॉटल फार्म में बनी हुई मार्केट से मिलती है। अब उनमें हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको नहीं पता कि हर्ब्स किस मिक़दार में डाली गई है, कौन सी हर्ब्स ऐड की गई हैं, और वो हाइजीनिक मेजर्स को कंप्रोमाइज़ करके ज़्यादातर बनाई जाती हैं जिनमें सफाई सुथराई का हरगिज़ ख्याल नहीं रखा जाता। इसके बाद आपका बच्चा मुतासर हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है जिससे उसका जो निज़ाम-ए-इंतज़ाम है वो मुतासर होगा, उसकी अंतड़ियों में सोजिश होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है शहद। अब शहद चाहे वो पैस्चराइज्ड शहद हो या अनपैस्चराइज्ड, जो कि फ़्रेश मार्केट में मिलता है, जो कि या तो लोग फ़्रेश उस शहद को निकलवा के लाते हैं या मार्केट से लिया जाता है, इसमें जरासीम पाए जाते हैं। ये शहद बच्चा इस्तेमाल करेगा तो उसके जिस्म के अंदर एक ख़ास तरह का जरासीम मुंतकिल हो जाता है जिसके नतीजे में इन्फेंटाइल बोटुलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। अब इसके इन्फेक्शन के बाद जो बच्चे के पट्टे होते हैं काम करना छोड़ देते हैं, जिसमें जो सांस लेने का अमल होता है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़्ड हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को वेंटिलेटर पे भी मुंतकिल करना पड़ सकता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम से आप अपने बच्चों को बचाएं। दूसरी चीज़ ये देखी गई है घुट्टी होती है चाहे वो हर्बल है तो वो भी ज़्यादा थिक होती है। शहद जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी में वो भी थिक होता है। तो जब आप बच्चे के मुंह में शहद डालेंगे तो बच्चा उसको सही तरह निगल नहीं पाएगा, इनगल्फ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे में ये रिफ्लेक्सेस अभी डेवलप नहीं हुए होते कि वो अपने गले को साफ़ कर पाए, जिसकी वजह से चोकिंग का रिस्क होता है, गले में जाके वो अटक जाता है, फंस जाता है, और बच्चे की सांस की नाली में जाने का रिस्क भी होता है इन तमाम चीज़ों का। तो आपका बच्चा इससे भी मुतासर होगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ में इम्यूनिटी इस तरह डेवलप नहीं हुई होती तो उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर बात करें कि किस चीज़ की घुट्टी बच्चों को देनी चाहिए, कौन सी उनके लिए बेस्ट है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो माँ का दूध होता है वो बच्चों के लिए बेस्ट है। अगर आप माँ के दूध की बच्चे को घुट्टी देंगे, जो फर्स्ट इनटेक है बच्चा वो माँ के दूध की करेगा, तो उसमें इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि माँ के दूध के अंदर एक ख़ास चीज़ पाई जाती है जिसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम में इतनी इम्यूनिटी पैदा करने की सलाहियत होती है कि वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है और बच्चा इन्फेक्शन से प्रिवेंट होता है। एक तो वो माँ का मिल्क इजीली अवेलेबल होता है, स्टेरिलाइज्ड होता है कुदरती तौर पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि माँ का दूध ही दें, ना कि फार्मूला मिल्क, ना कि घुट्टी। इस प्रैक्टिस से आप बच्चे को एक हेल्दी लाइफ उसकी इनिशिएट कर सकते हैं और उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं।